आजकल सबके दिमाग में सिर्फ एक बात है कि केशव मल्होत्रा का असली कातिल कौन है। मैं भी चाहती हूँ कि सस्पेंस जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि मैं भी अपनी जिंदगी के अहम फैसले ले सकूं। कैसे फैसले? त्यागी अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला है, सजा तो उसे जरूर मिलेगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि उसकी सजा कितनी लंबी है, मुझे कितना इंतजार करना होगा। त्यागी, मुझसे ज्यादा चालाकी मत करो। तुम्हारी असलियत मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। शाह साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। केशव के खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो तो मेरे बेटे जैसा था। दाऊजी, तुमने अपने बाप बेटे जैसा चाहे किसी को भी बनाया हो, लेकिन मुझ जैसा तकलीफ दे आदमी शायद ही तुम्हें कभी मिलेगा। डॉक्टर साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब देखिए, इनके कुछ नजदीकी रिश्तेदार कुछ ही दिनों में इंडिया आने वाले हैं। क्या कुछ दिनों तक इन्हें? मिस्टर ऋषभ, मैं आपको अगले घंटे की गारंटी नहीं दे सकता। आप कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। हाँ, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ऐसे मौके पर वो कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। केशव मल्होत्रा के कत्ल की साजिश मल्होत्रा फैमिली के जिस मेंबर ने की थी, उसका पता चल गया। कौन है वो है सो कॉल्ड ताऊजी। ताऊजी? केशव मल्होत्रा के कत्ल की साजिश करने वाले? नहीं, मेरे दिमाग में ये बात घुसती नहीं। बाद में बात करेंगे सर। आप नशे की हालत में आपको मैं क्या समझाऊं? नहीं, अभी बात करेंगे। नशा? कहाँ है नशा? लेकिन तेरे दिमाग में ये ताऊजी का ख्याल कहां से आ गया? ताऊजी की एक गलती से। हेलो हेलो, कुड आई स्पीक टू मिसेस बबली? या मैं बॉम्बे इंडिया से बोल रही हूँ। जी बबली, मैं पूजा बोल रही हूँ। हाय पूजा, ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम्हारे मैसेजेस मिलते थे, पर आई एम रियली सॉरी मैंने तुम्हें फोन ही नहीं किया। तुम्हें अब आना ही पड़ेगा, नानी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ नानी माँ को? अब मैं फोन पर नहीं बता सकती, लेकिन तुम जल्द से जल्द आ जाओ। ओके, जितनी जल्दी हो सके प्रहलाद और मैं वहां पहुंचते हैं। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग पूजा। देखा बुद्धा, ऐसे डांस करते। यू स्विच ऑन द म्यूजिक और उसके साथ फ्लो करो, ऐसे ऐसे। हाँ बस, डांस आ जाएगा तुम्हें। तुमको डांस नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। Oh, but at your own risk, okay?
बाद में नहीं कहना मेरे हाथ फिसल गए, मेरे पाँव फिसल गए, ये वो। ओके ओके, गिव मी योर हैंड, कम, आई विल टीच यू। वेट अ मोमेंट, मैं म्यूजिक चेंज करती हूँ। राजीव, 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 तुम कहाँ चले गए राजीव? अभी तो तुम यहाँ थे, मेरे साथ डांस कर रहे थे, मेरे पास थे, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए राजीव? राजीव, राजीव, सॉरी एकनाथ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो सोचा आकर मिल लूं तुमसे। I'm sorry, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। बहुत दिनों बाद मुलाकात की। तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैंने क्या किया? बहुत दिनों बाद मिलने वाला रिश्ता है हमारा। मैंने सोचा तुम हाँ, सोचा। वाह, तुम बहुत सोचने लगी हो आजकल। ये अच्छी सोचने की बीमारी लगी है तुम्हें। पहले मैं सोच सोच कर इस रिश्ते का कबाड़ा किया करता था, अब जो बची खुची कसर थी वो अब तुम पूरी कर रही। सोचा। मैडम क्या कर रही थी? साफ सोच रही थी, और सोचने का नतीजा ये निकला कि इतने दिनों बाद मिलने आई हो। तुम मुझे ना मिलने पर डांट रहे हो? जी हाँ, मैं आपको ना मिलने पर डांट रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे डांट रहे हो जैसे स्कूल में मेरे मैथ्स टीचर डांटा करते थे। अब मुलाकात का मैथ्स गड़बड़ाएगा तो मैथ्स टीचर की तरह डांटूंगा ना। सर, अगर मुझे पता होता ना कि मैथ्स की क्लास इतनी रोमांटिक भी हो सकती है तो मैं स्कूल में ही मैथ्स ऑनर कर लेती। वैसे सर, पिछले आपकी कुछ क्लासेस मैंने जब अटेंड किए थे ना, तो आपके सब्जेक्ट से घबरा गई थी, इसलिए गायब हो गई थी। पिछली बातें मत करो। वो जो मिस्टर हालात नाम के प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने ऐसे की तैसे कर रखी थी। अच्छा, तो अब आप अगर अंदर आना चाहें तो आ सकती हैं, वरना अगर बाहर जाएं तो ठीक है। क्यों सर? मुझे दरवाज़ा बंद करना है। ये क्या कर रहे हो सर? होमवर्क चेक कर रहा हूँ कि सर्दी की इतनी छुट्टियों में तुमने क्या किया। रूबी, तुम मुझसे शादी करोगी? एकनाथ, क्या देख रही हो तो तुम वही मेरे एकनाथ, लेकिन आज एकनाथ जैसी बातें नहीं कर रहे हो। मुझे रुलाने की बजाय आज मुझे इतनी बड़ी खुशी। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया ना। तुमने मोहब्बत की अग्नि परीक्षा पास कर लिया। अब दिवाली की तारीख बता दो। दिवाली की तारीख? अरे यार, शादी की तारीख। अग्नि परीक्षा के बाद अग्नि के फेरे भी तो लगते हैं ना। हाँ, तो जल्दी से तारीख। 7 तारीख, अगले महीने की। अगले महीने की? बहुत जल्दी हो जाएगा ना? बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी आधी बात मान लेता हूँ, 7 तारीख, लेकिन इस महीने की। इस
इस महीने की 7 तारीख, उसमें तो 7 दिन भी नहीं बाकी है। इतनी जल्दी होगी हमारी शादी। शुक्र मनाओ कि तुमने 7 तारीख का, वरना कल के दिन भी बुरा नहीं था। तो इस महीने की 7 तारीख को इस बददिमाग एकनाथ की इस प्यारी सी रूबी के साथ शादी होती है। Bubbly! Bubbly, I'm home, sweetheart. Good evening. Bubbly? बबली क्या हुआ? प्रहलाद, पता है हम बहुत गलती कर रहे हैं। हुआ क्या? हम अपनी जिंदगी में इतने खो गए कि हम नानी माँ के बारे में सोचते तक नहीं। नानी माँ? लगता है आज बहुत याद आ रही तुम्हें नानी माँ की। प्रहलाद, नानी माँ हमें बहुत याद कर रही है। प्रहलाद, वो हमें देखने के लिए तड़प रही है। और हमें कि पता है, पूजा का फोन आया था और वो कह रही थी कि नानी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। क्या बहुत खराब होगी नानी माँ की तबीयत? पूजा ने कहा कि खुद आके देख लो। प्रहलाद, I'm feeling very scared. प्रहलाद, I know कि you have a lot of work, लेकिन मुझे बॉम्बे जाना है। I want to go to Bombay, प्रहलाद, please. नानी माँ की तबीयत बहुत खराब है। बबली, there is nothing more important than नानी माँ। नानी माँ से important और कोई चीज है नहीं। हम फौरन बॉम्बे जाते हैं। I'll just arrange for the tickets. You take care of yourself. Come. बैठो। Hello? Yeah, hi, Prahlad here. Yeah, how are you? I need 2 tickets to Bombay immediately. The earliest possible flight, please. Yeah, the earliest possible flight. Thanks, bye. गुड इवनिंग माँ। तुमने मुझे बुलाया? माँ, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? क्या बात है? माँ बोलो ना, क्या हुआ? केशव के कातिल का पता चल चुका है। क्या? कौन कौन है वो? बोलो माँ, कौन है वो? ताऊजी। ताऊजी? हाँ, ताऊजी। केशव की मौत के कुछ दिन पहले वो मिलान गए थे। वो बात हमें पहले पता नहीं थी, आज उसका सबूत मिला है। ताऊजी वो आदमी है जो करण की असलियत और देविका और केशव के रिश्ते के बारे में जानते थे। उन्होंने रंजीत को जरिया बनाकर बहुत ही चालाकी से देविका और करण दोनों को इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल किया है। चुप क्यों हो? मेरी बात में तुम्हें यकीन नहीं है? मामा, हो सकता है कि ये बात सच है। हो सकता है कि ताऊजी ने ही डैडी का खून किया है। और कहीं अगर ये बात सच निकली तो ताऊजी का मैं वो दर्दनाक हश्र करूंगा जो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। ख्यालों में। इन ख्यालों की सहूलियत नहीं होती तो पता नहीं जिंदगी जाने क्या होती। तुम्हारे ये ख्यालात हकीकत बन जाए ऐसी दुआ मैं करती हूँ। चल, तू भी दुआ कर ले रूबी। तू भी दुआ करके देख ले, क्योंकि दुआओं का असर जिन पर होता है वो लोग शायद किसी और तरह के रहे होंगे। इतनी मायूसी किस बात की? घूम फिरकर एक ही वजह होती है, दिल। ओ, तो लगता है ऋषभ का पेट ने दिल रख दिया है, क्यों? और दिल के दौरे से मौत। ये ले, मैंने तुम्हें अपना अंजाम भी बता दिया। ओ, तो लगता है ऋषभ के साथ कोई झगड़ा हुआ है, क्यों? झगड़ा तो तब होता जब मेरी उससे कोई मुलाकात होती। महीना भर होने को आया जब
मैंने अकेले में उसके साथ कुछ पल गुजारे हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अक्सर होता ना रूबी तो शायद मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन मेरे और ऋषभ के बीच कुछ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि उसे मेरी जरूरत है या नहीं, क्योंकि गैर जरूरी रहकर अपने आप को जबरदस्ती किसी की जिंदगी में अगर आप शामिल कर लो तो वो भी आगे चलकर दर्दनाक हो जाता है। देखो दीदी, इस दौरान ऋषभ की जिंदगी में बहुत कुछ हो चुका है और शायद इसी की वजह तुम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। एक तरफ उसका नया जॉब, दूसरी तरफ रक्षंदा की मौत, और घर में रंजना देवी और करण के मसले। शायद वाकई उसके पास फुर्सत नहीं होगी मिलने के लिए। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। इन बैसाखियों का सहारा दे देकर मैं अपने रिश्ते को बहुत दूर तक ले आई हूँ रूबी, बहुत दूर तक। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मुझे ये तो पता चले कि उसकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है या नहीं। अहमियत कितनी है वो मैं देख चुकी हूँ। कितनी बार तो ये हुआ है कि ऋषभ ने खुद तुम्हारा सहारा मांगा है, लेकिन एक तुम हो कि उसे किनारा कर दिया। पता है रूबी, सड़क क्रॉस करने के लिए जब कोई अंधा किनारे पर खड़ा होता है तो उसे किसी का भी सहारा चल जाता है, किसी का भी। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी के अंधे मोड़ पर ऋषभ मेरा हाथ थाम लेता है, लेकिन उस अंधे का सहारा देने वाले के साथ कोई रिश्ता बन जाए, ऐसा कब हुआ है? ऐसा कभी होता है? भैया, भैया आप हमको बुलाए थे? हाँ त्यागी, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कौन खास बात? जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उससे ज्यादा खास और कोई बात हो ही नहीं सकती। काफी सनसनीखेज खबर है। का? मेरे पिता मिस्टर केशव मल्होत्रा के असली कातिल का पता चल गया है। कौन है वो? ताऊजी। का? ये कैसे हो सकता है? ये वो बड़हू का कारस्तानी? हाँ त्यागी, हाँ। ताऊजी का कत्ल करने का मकसद बड़ा साफ है। खानदान के बुजुर्ग होने के नाते उन्होंने यह सोचा होगा कि केशव मल्होत्रा की मौत के बाद यह कंपनी उनके कब्जे में आ जाएगी। सारे लोग एकमत होकर कंपनी की बागडोर उन्हें सौंप देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप सोच कर रहे हैं हम उस ससुरे को बाल पकड़कर घसीट कर आपके पास ले आता हूं, आप उनको मौत के घाट उतार दीजिए, और फिर उसके बाद हम उनका लाश को इतना सलीके से ठिकाने लगाऊंगा कि पुलिस और कानून उम्र भरी बात पर बहस करता रहेगा कि उस ससुरे ने खुदकुशी करी या दुर्घटना में मारा गया। नहीं त्यागी, तुम तैश में आकर ऐसा कुछ नहीं करोगे। सोच विचार कर। आप पढ़े लिखे लोगन के संगे जई एक प्रॉब्लम है कि आप लोग सोचते विचारते बहुत हो। इतने में कहूं कि अपना मौत आ गया ना तो सब्र धरा रह जाएगा आपका इंसाफ और आपका तहकीकात। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कुछ नहीं करोगे। अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। तुम बस इतना करो कि ताऊजी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो, बस। हम लोगन के पास वो दो सबूत तो मौजूद हैं भैया, वो ससुरा केडी और रंजीत, जीता जागता जुबान वाला सबूत। अब हम उन दोनों को कहूं से भी खोज निकालूंगा। त्यागी, यह खबर जाकर करण को दे देना।
दीपमाला